हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले गुणनखंड विधि से। बिल्कुल इजीली आसानी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के रहती है महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हर एक बार आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछता है कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो चलेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले 510 और 192 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एक ही वीडियो में समझेंगे एलसीएम और एलसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है, एक ही वीडियो मात्र मतलब एक ही वीडियो में आपको समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकले, बेसिकली समझाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि 510 और 192 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखना वीडियो को बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन दिया है 510 और 192, इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 510 और 192 गुणनखंड करो तो कितना आता है। ठीक है, तो बेसिकली समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 510 को गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 से काटने का नियम, 3 से काटने के लिए मैंने इसे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी समझाएगा। ठीक है, तो 2 से कब कटता है, जब किसी संख्या के 11 स्थान पे 0 2 4 6 8 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 2 से कटेगा, ये देखो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 5 में 4 कटेगा, मतलब 2 5 10 कटेगा, 2 5 10 कटेगा, दूसरा 55 में कटेगा। ठीक है, अब देखो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि कहाँ स्थान पे 0 2 4 से 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 3 से कब, तो 3 से कब कटता है, जोड़ के देखने पर। अगर जोड़ के देखने पर वह संख्या 3 से विभाजित 3 से कट जाता है। ठीक है, तो जोड़ के देखो तो 5 5 10 2 कितना 12 होगा, 3 से 12 कटता है, तो ऑलरेडी 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से लगाओ तो क्या कटेगा, 3 8 लगाएंगे 24 25 है तो। ठीक है, और क्या बचेगा, तो 3 5 15 कटेगा। ठीक है, यहां तक मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 3 से 13 नहीं कटता है। तो 3 के बाद आपको 5 से जाना है, तो देखो 5 से आपको कटेगा, 5 से 17, देखो 5 से कटेगा। 5 से कब कटता है, जब एकाध स्थान पे 0 5 रहेगा, तो 5 है तो कटेगा, कोई एक भी रहेगा तो कटेगा, 0 रहेगा तब भी कटेगा, 5 रहेगा तब भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से लगा दो, तो 5 से कटेगा आपको 17 बार में, क्योंकि 17 5 क्या होता है 85, 17 17 कट जाएगा। ये मेरा गुणनखंड हो गया। अब देखो 192 का भी करते हैं, तो 192 क्या आता है। ठीक है, तो 192 का भी गुणनखंड करो, देखो 2 से लगाओ, 2 9 18 कटेगा। ठीक है, 192 लिखा हुआ, 2 9 18 कटेगा। ठीक है, और 2 छक क्या होगा 12 कटेगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 48 दूनी 96 होता है, आपको आता है तो खुद से कर लेना। ठीक है, 24 दूनी 48 होता है। ठीक है, फिर 2 से लगाओ तो 12 दूनी 24 कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 छक क्या होता है 12 होता है। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बेसिकली आपको इतना आता है, ये सब कोई भारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी, आपको आता ही होगा, पहले भी आप सीखा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको गुणनखंड कर दिया। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, बेसिकली यही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे निकालेगा कैसे। ठीक है, समझना यहाँ पे, देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही पार्ट में समझना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ बेसिकली आपको समझ में आता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करना है आपको कि जो जितना भी आप गुणनखंड आया है, देखो जब मान लो कि यहाँ पे 510 में। ठीक है, बेसिकली समझना है यहाँ पे 510 का आपको कितना कितना गुणनफल आया। तो देखो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया, तो 2 गुने लिखो, 3 गुने लिखो, 5 गुने लिखो, 17 लिखो। मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे लिख दिया। आप ऐसे लिख लेना। अब देखो 192 का क्या, तो 192 का जो मेरा आया है, 192 का है, तो 192 का आया मेरा क्या, तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 2 को 6 बार लिख दिए। अब देखो 3 कितना, तो 3 कितना, तो 3 एक बार आया है, इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, अब देखो बेसिकली समझना है, यही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट समझना है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा। बेसिकली मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ को मस्तक या बोल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम को लस्तक बोल सकते हैं। ठीक है, समझना है यहाँ पे, तो हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एचसीएफ निकालने का ट्रिक क्या होता है, जब दोनों संख्या दोनों मिलता हो। ठीक है, जैसे मानो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अगर कोई भी संख्या हो सेम टू सेम दोनों मिलता रहेगा। जैसे मानो कि इसमें 2 2 मिल रहा है, तो ठीक है, तो ये हो गया। 3 3 नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पे 3, देखो इसमें 3 है लेकिन 3 यहाँ भी, यहाँ भी मिल रहा है, इसको आप ऐसे मिला सकते हो। देखो मिलाना नहीं, हमेशा आपको बता रहे समझाने के लिए। ठीक है, आप ऐसे मिला दे मत रहना बुक में वहाँ। ठीक है, ये हो गया। आप देखो 5 इसमें, लेकिन 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें, 17 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, मतलब एक मिल गया, तो ऐसा समझे कि इसी मिला देंगे, नहीं एक एक को मिलाना है। ठीक है, ये मिल गया, ये भी मिल गया, तो जितना मिलता है, देखो मानो कि ए 2 मिला तो इसका एगो लिखाएगा, 2 2 2 को मिला तो इसको एगो लिखाएगा, 3 3 2 मिला तो इसको एगो लिखाएगा। तो इससे मेरा 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया। बेसिकली समझ में आ गया आपको। अगर कोई संख्या दोनों में सेम टू सेम मिलता हो तो उसको एगो लिखना है। जैसे 2 2 मिला तो एगो लिखे दो, 3 3 तो एगो 3 लिखे, तो गुना के 2 3 क्या 6 आ गया। ठीक है, और भी मिले तो और भी लिखते उसको गुना करते, लेकिन अब यहाँ पर एलसीएफ मेरा 6 आ गया। अब एलसीएम क्या करना है, तो एलसीएम बेसिकली समझना, एलसीएम आपको क्या करना रहता है, एलसीएम आपको करना क्या, तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है, जो मिला से भी, जो मिला तो मिला था, ये तो इसको 2 कह के लिखे थे, इसको 3 का 2 का इसको पे लिख देना। ठीक है, आप जो नहीं मिला उसको भी लिख दो, तो जो 5 नहीं मिला था उसको भी लिख दो, 17 नहीं मिला था। ठीक है,
और क्या है, तो यहाँ पे 2 नहीं मिला था, ये भी 2 नहीं मिला था, 2 कितना, तो 1 2 3 4 5 2 नहीं मिला था, ठीक है। तो लिखो 1 2 2 3 4 5, ये सब 2 क्या होता नहीं मिला था, ठीक है। बाकी सब मिल गया था। देखो ये 2 मिला तो इसको ये भी लिख दिए, ये 3 तो इसको लिख दिया। तो पहले मिला वो भी लिखना है। देखो एलसीएम जो कहता है, एलसीएम जो कहता है आपका कि एलसीएम जो मिलता है सभी संख्या और जो नहीं मिलता वो भी लिखना है। एचसीएफ कहता है कि जो मिलेगा सभी लिखना, ठीक है। तो एचसीएफ में जो मिला वही लिखे, तो सिर्फ देखो गुना कर 6 आ गया। एलसीएम में आपका क्या करना है, जो मिलेगा सभी जो ना मिले वो भी लिखना है, ठीक है। तो जो मिला था वो भी लिख दिया, 2 लिखा था, 2 मिला 2 लिख दिया, 3 तो 3 लिख दिए। अब जो नहीं मिला तो 5 नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, यहाँ 2 नहीं मिला था, यहाँ भी 2 नहीं मिला था, यहाँ भी 2 नहीं मिला था, मतलब सब लिखा गया, ठीक है। अब इसको गुना करना है, ठीक है। तो गुना करना कैसे, देखो गुना करेंगे तो 2 तिया 6 5 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 होगा, 60 दूनी 120 होगा, 120 दूनी 240 होगा, 40 दूनी 480 और 480 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 480 दूनी होगा 960, ठीक है। तो 960 में 17 से गुना करो, 17 छोड़ देते, ठीक है। 960 17 से गुना करो कितना आता है, 960 में 17 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो गुना करते रहे, तो जीरो में तो जीरो आएगा, 6 7 42 2 से 4 बचेगा, 9 7 63 4 कितना होगा 67। यहाँ पे गुना करो, 6 कम 6 9 आएगा, जोड़ दो इसमें कितना आएगा, जीरो आएगा, 2 आएगा, 7 6 13 3 9 15 1 16, मतलब 16,000 कितना आएगा 320, कितना आएगा इसका आंसर 16,320 आंसर आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे समझना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल क्या इजी है। एचसीएफ मतलब वो अगर एचसीएफ निकालना रहेगा आपको, जब दो संख्या दोनों में सेम टू सेम मिलता हो तो उसका एक लिखना है। जैसे मानो कि दोनों मिला तो 2 एगो 2 लिखाया, ये दोनों 3 मिला तो एगो 3 लिखाया, ठीक है। इस तरह समझ गए आप। अगर एलसीएम कहता हो तो एलसीएम जो मिलता है से भी जो ना मिलता हो भी, देखो बेसिकली समझने के जो यहाँ पे मिल जाएगा उसको यहाँ पे लिख देना, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना, गुना कर देना, आपका आंसर क्या होगा बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद आपको व्याख्या मान लो किसी गुणनफल को लिखना है, यहाँ पे लिख दिए, इसको मिलाना है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसको आप करना, ठीक है। नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। अगर कोई इसमें मानो कि इसमें भी नहीं मिलता, इसमें नहीं मिलता, उसको एचसीएफ कितना था 1 आता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझ में आ गया आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आता होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और इसी तरह आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। फिर मिले आपसे नेक्स्ट, तब तक जय हिंद जय भारत।